Hello students, welcome back to your class Pharmaceutical Chemistry 2. I am your teacher from Guru Ramdas College of Pharmacy, Malot. We are dealing with the chapter Adrenergic Agents Part 2. पहले हम इससे पहले Part 1 का हमने किया था प्रीवियस लेक्चर में. Part 1 में हमने इसकी एक क्लासिफिकेशन की थी जो थी वैसोप्रेसर ड्रग्स. उसमें हमने एडरेनर्जिक ड्रग्स क्या होती हैं, कहाँ कहाँ काम करती हैं, उनका मैकेनिज्म क्या है, वो किस लिए यूज़ की जाती हैं, उनका पर्पस क्या है, वो सब किया था. और उनके आगे उसकी क्लासिफिकेशन की थी. उनके ड्रग्स का क्या काम था, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या थी, एक्शन एंड यूजेस क्या क्या थी, वो सब हमने प्रीवियस लेक्चर में डील किया था. तो आज यहाँ हम दो हमारी रेस्ट ऑफ द 3 टाइप्स रह गई हैं, ब्रोंकोडायलेटर ड्रग्स, वैसोकंस्ट्रिक्टर ड्रग्स और मिसलीनियस ड्रग्स. जो इन तीनों कैटेगरी में जो भी ड्रग्स आती हैं उनके साथ डील करेंगे, वो देखेंगे कौन कौन सी ड्रग्स हैं. तो चलिए देखते हैं. अब हमारी जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन में आते हैं एजेंट्स आते हैं वो है ब्रोंकोडायलेटर ड्रग्स. ब्रोंकोडायलेटर ड्रग्स क्या होते हैं, कहाँ पे काम आते हैं. ब्रोंकोडायलेटर का मतलब क्या होता है. ब्रोंकोडायलेटर का मतलब होता है कि हमारी मसल्स को, लंग्स में जो हमारी मसल्स हैं उसको रिलैक्स करके, उसको मसल्स को वाइडन करके हमारी ब्रीथिंग जो हो रही है उसको इजी बना सकें. हमें सांस लेने में जो दिक्कत आ रही है उसको इजी कर सकें, हम आराम से सांस लेने सकें. जो हमारी सांस लेने में हमें किसी भी तरीके की से दिक्कत हो रही है, चाहे वो धुएं की वजह से हो रही है, स्मोक कह सकते हैं, या कोई पोल्यूशन की वजह से हो रही है, या हमें कोई प्रॉब्लम है या डिजीज़ है उसकी वजह से हो रही है, तो वो हमारी मसल्स को रिलैक्स करके तो जहाँ से पासेज होनी होती है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को, उस एयरवेज को वाइडन करते हैं, उसको बड़ा करते हैं, ब्रॉड कर देते हैं, ताकि हम वहाँ से सांस आसानी से ले सकें. तो ब्रोंकोडायलेटर का क्या काम होता है, वाइडनिंग द एयरवेज. ठीक है. ये लॉन्ग टर्म के लिए जो डिजीज़ होती हैं जैसे कि अस्थमा, ब्रोंकोडायलेटर में हम अस्थमा लेते हैं, जो लॉन्ग टर्म की डिजीज़ आती हैं उसके लिए ये यूज़ किए जाते हैं ब्रोंकोडायलेटर. क्योंकि हमारे जो एयरवेज में हमें जो सांस लेने में प्रॉब्लम आती है वहाँ में इन्फ्लेमेशन हो जाती है. ठीक है. तो उस इन्फ्लेमेशन को ट्रीट करने के लिए हम ब्रोंकोडायलेटर जो है ड्रग्स हैं वो यूज़ करते हैं. सम ऑफ द सिम्पथोमेटिक एमीन्स हैव सेलेक्टिव ब्रोंकोडायलेटरी एक्शंस. तो कुछ जो हमने सिम्पथोमेट्रिक एमीन्स ड्रग्स किए थे, बताया गया कि उनके ब्रोंकोडायलेटरी एक्शन भी हैं, तो वो हम यूज़ करते हैं. तो किस किस डिजीज़ में आते हैं, जैसे कि उन्होंने एग्जांपल दिए एस्थमा, 10 पॉइंट यूज इन एस्थमा एंड रिलेटेड कंडीशंस, इसके जैसी और कंडीशंस. द ड्रग्स लाइक जैसे कौन कौन सी ड्रग्स आ गई, आइसोप्रेनालाइन, एफिड्रिन, स्यूडोएफिड्रिन आर मोर यूजफुल ब्रोंकोडायलेटर्स then vasopressors in their action. The other compounds showing bronchodilator actions are दूसरे और कौन से compounds हैं जो bronchodilator action शो करते हैं, वो नीचे है. ऑसिप्रिनोलाइन सल्फेट. तो इसका प्रॉपर्टीज और स्ट्रक्चर देख लेते हैं. ये आइसोप्रिनोलाइन से डिफरेंट है स्ट्रक्चर में. ठीक है. इसके एक पोजीशन में हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर है, very soluble in water and alcohol. It is affected adversely by light. Aqueous solutions are sterilized by filtration, used in the form of tablets and injection in asthma. यूजल डोज इसका 20 to 80 mg है, सिंगल डोज है इसका, और इन डिवाइडेड डोजेस में भी दिया जाता है. ये डिपेंड करता है कि हमारी कंडीशन क्या है, सीवियर केसेस है या माइनर है. इंट्रामस्कुलर डोज इसका 500 माइक्रोग्राम्स है. नेक्स्ट ड्रग आ गई सैल्ब्यूटामोल. सैल्ब्यूटामोल के प्रॉपर्टीज एंड यूजेस देख लेते हैं. वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर है, पार्शली सॉल्युबल इन वाटर, मोर सॉल्युबल इन अल्कोहल. इट इज़ यूज इन द फॉर्म ऑफ इट्स सॉल्ट विच इज़ फ्रीली सॉल्युबल इन वाटर, स्टोर्ड इन वेल क्लोज्ड कंटेनर एंड आल्सो प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट, ताकि ये इसका कलर ना चेंज हो जाए और इसकी ऑक्सीडेशन ना हो जाए. गिवन इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स की फॉर्म में भी देते हैं और इंजेक्शन की फॉर्म में भी देते हैं. ठीक है. ये सिम्पथोमेटिक ड्रग है, लेकिन ये एज ए ब्रोंकोडायलेटर भी यूज़ की जाती है. प्री मैच्योर लेबर में भी देते हैं. तो प्री मैच्योर लेबर में इसलिए देते हैं क्योंकि उस टाइम पे सांस लेने में तकलीफ होती है. यूजुअल डोज इसका 6 to 16 mg है. ठीक है.
तो ये इंट्रावीनियस इन्फ्यूज़न भी है, इंट्रावीनियसली भी दिया जाता है 3 to 20 माइक्रोग्राम्स पर मिनट अकॉर्डिंग टू द रिस्पॉन्स ऑफ द पेशेंट। नेक्स्ट हमारे पास है टर्बिटोलिन। टर्बिटोलिन, it is almost white powder soluble in water, slightly soluble in alcohol. It is employed in tablet in 5 mg dose 3 times a day. तो इसका डोज जो है हमारे पास 5 mg है, 3 टाइम देते हैं दिन में, ठीक है। तो ड्रग एक्ट्स वाया बीटा रिसेप्टर, ये बीटा रिसेप्टर के थ्रू काम करता है और यूजफुल इन ब्रोंकल अस्थमा और इस ब्रोंकल अस्थमा लाइक कंडीशंस जो हो जाती हैं। तो नेक्स्ट ड्रग जो हमारे पास इस ब्रोंकोडायलेटर ड्रग्स की कैटेगरी में आती है वो है मेथऑक्सीफेनामिन हाइड्रोक्लोराइड। तो इसका स्ट्रक्चर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेस क्या क्या है, वाइट है, विटर है और पाउडर की फॉर्म में प्रेजेंट है, ऑर्डरलेस है, फ्रीली सॉल्युबल इन वाटर एंड अल्कोहल। इसका एक्शन जो है ब्रोंकोडायलेटर की तरह इसके काम करना है, ज़्यादा अच्छा एक्शन है इसका, मतलब इसकी कैपेसिटी ज़्यादा है एज टू कंपेयर टू द अदर ड्रग्स एंड हैज़ लेस प्रेशर इफेक्ट। इसका वैसो प्रेशर इफेक्ट कुछ खास नहीं है। ड्रग यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ अस्थमा, अस्थमा के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है एंड आल्सो इफेक्टिव इन एलर्जिक रेनिटिस, एलर्जिक रेनिटिस की कंडीशंस में भी दिया जाता है जहाँ पे स्टफ़ी नोज हो जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाती हैं, ठीक है, फ्लूइड इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, वैसी कंडीशंस में भी दिया जाता है। नेक्स्ट आ गया इस कैटेगरी में, नेक्स्ट ड्रग जो है हमारे पास है एमिनोफाइलिन। तो अमीनोफाइलिन में कौन कौन सी ड्रग्स हैं, अमीनोफाइलिन की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। इट इज़ अ सॉल्ट ऑफ थियोफाइलिन एंड इथाइलिन डायमीन यू एंड आल्सो ब्रोंकोडायलेटर। जो मतलब इसके किस, इट इज़ अ सॉल्ट ऑफ लिखा है यहाँ पे। तो ड्रग डू नॉट बिलोंग टू फार्माकोलॉजिकली टू सिम्पथेमेटिक क्लास, हाउएवर मतलब ये सिम्पथेमेटिक क्लास को बिलोंग नहीं करते हैं, बट इसका यूज़ है एज ए ब्रोंकोडायलेटर, used in extremely useful in asthma. Aminophylline occurs as slightly yellowish granules with typically odor and has a bitter taste. Decompose on exposure to air. Freely soluble in water, insoluble in alcohol and solvent ether. Aqueous solution become turbid. Aqueous solution जो है turbid होता है ड्यू टू डिकम्पोजिशन, मतलब टेस्ट में भी थोड़ा ख़राब हो जाता है। turbid इसकी कंसिस्टेंसी होती है। ऑन कीपिंग, it is administration by slow intravenous injection in 0.2 to 0.5 gram dose. Aminophylline tablets are also officially in IP. तो ये थे कुछ 5 ड्रग्स मैंने देखी हैं ब्रोंकोडायलेटर ड्रग्स के अंदर। अब हम देखते हैं नेक्स्ट कैटेगरी, वेसो कंस्ट्रिक्शन एज अ नज़ल डीकंजेस्टेंट। नज़ल डीकंजेस्टेंट मतलब नज़ल कंजेस्टेंट का मतलब क्या होता है कि नाक बंद होना, स्टफ़ी नोज़ कह सकते हैं या रनिंग नोज़ कह सकते हैं। तो डीकंजेस्टेंट मतलब उस चीज़ को रोकना, डीकंजेस्ट करना, उस चीज़ को, नाक बंद है तो उसको खोलना कह सकते हैं। तो वेसो कंस्ट्रिक्शन जो है वो एज ए नज़ल डीकंजेस्टेंट हम कैसे वो कैसे काम करते हैं। तो वेसो कंस्ट्रिक्शन का मतलब क्या है, या वो उसका वे क्या है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। वेसो कंस्ट्रिक्शन का काम होता है कि जो वो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं उनको नैरो करना होता है, ताकि वहाँ से जो ब्लड फ्लो हो रहा है, उस ब्लड वेसल्स में से जो ब्लड फ्लो हो रहा है वो ईजिली हो जाए। जो ब्लड फ्लो स्लोली हो रहा है और ब्लॉक होता है, तो नैरो होगा तो वहाँ से ब्लड जो होगा फ्लो होगा ना वो स्लो होगा और या फिर ब्लॉक हो जाएगा। वेसो कंस्ट्रिक्शन का मतलब ये होता है कि ब्लड वेसल्स नैरो हो जाती हैं और जो ब्लड फ्लो करना होता है वो स्लो हो जाता है या फिर ब्लॉक हो जाता है। तो एज इन नसल डीकंजेस्टेंट क्या काम करते हैं वेसो कंस्ट्रिक्शन, तो ये क्या करते हैं, अल्फ़ा एनर्जिक रिसेप्टर्स जो होते हैं ना उनको एक्टिवेट करते हैं, उन पे काम करते हैं, उनको एक्टिवेट कर देते हैं। तो वहाँ से जो ब्लड वेसल्स होती हैं नज़ल म्यूकोसा की, ठीक है, तो उन पे काम करते हैं, जिसके रिजल्ट में वेसो कंस्ट्रिक्शंस क्या है, ब्लड फ्लो को डिक्रीज़ कर देते हैं थ्रू द नज़ल म्यूकोसा और टिश्यूज़ को क्या कर देते हैं, श्रिंक कर देते हैं, ताकि एक्सेस फ्लूइड वगैरह जमा ना हो सके और वो रिलीज़ हो जाए वहाँ से। तो एज ए नज़ल डीकंजेशन वेसो कंस्ट्रिक्शन का ये काम होता है कि जो नज़ल म्यूकोसा होता है हमारा नाक में, जो वेसल होते हैं सरफेस, उस नज़ल म्यूकोसा के सरफेस पे जो ब्लड वेसल्स होती हैं उस वहाँ से ब्लड फ्लो को डिक्रीज़ करना होता है, ठीक है, और टिश्यूज़ को श्रिंक करना होता है।
ये स्प्रे की फॉर्म में भी अवेलेबल होते हैं, टैबलेट्स की फॉर्म में भी होते हैं। स्प्रे की फॉर्म में ये विद इन 2 मिनट्स जो है हमारे उस एयरवे को क्या है अनब्लॉक कर देते हैं। तो ड्रग्स कौन कौन सी आ जाती है, लाइक साइक्लोपेंटा अमीन हाइड्रोक्लोराइड, फिनाइल प्रोपीन अमीन एफिड्रीन हाइड्रोक्लोराइड, सीडो एफिड्रीन, फिनाइल एफ्रीन। ठीक है, ये एज ए वैसोकंस्ट्रिक्शन काम भी करती हैं, एक्टिंग मेकिंग यूजफुल एज ए नजल डिकंजेस्टेंट। कुछ अब ये कुछ ड्रग्स थी जो हम वैसोकंस्ट्रिक्शन में पढ़ सकते हैं। तो इनके अलावा और कौन कौन सी ड्रग्स हैं वो हम आगे देख लेते हैं यहाँ पे। तो पहली आ गई नेफाजोलिन हाइड्रोक्लोराइड। प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, ऑफिशियली बीपी है, बोथ साल्ट्स आर वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर है, soluble in water, aqueous solution or acidic to litmus. It is a potent vasoconstricting agent with a prolonged action. ये वैसोकंस्ट्रिक्शन का काम करता है, एक्शन इसका काफ़ी लंबे टाइम के लिए होता है। मेनली यूज इन नजल कंजेशंस, ड्रॉप्स की फॉर्म में 1 to 2 ड्रॉप होते हैं, 0.05 to 1.1% सोल्यूशन। टेट्राहाइड्रोजोलियम हाइड्रोक्लोराइड नेक्स्ट जो ड्रग है हमारे पास, तो उसका स्ट्रक्चर दिया है, आप देख लेना। प्रॉपर्टीज़ क्या है, वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर है, फ्रीली soluble in water and alcohol, similar action to nafazolium hydrochloride, used in nasal congestions, but its prolonged use may induce chemical rhinitis. ओवरडोज में कॉज ड्रॉजीनेस एंड स्वेटिंग, ओवरडोज के साथ ड्रॉजीनेस और स्वेटिंग होती है, पसीना पसीना आना शुरू होता है, घबराहट होने लग जाती है। यूजुअल डोज इसका 2 to 3 ड्रॉप्स हैं, एवरी 3 to 4 आवर्स। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रोपाइल हेक्सीडीन, क्लियर ऑर्डरलेस लिक्विड है, अमीन लाइक ऑर्डर है इसका, soluble in वाटर, अल्कोहल एंड क्लोरोफॉर्म। कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जॉर्ब करता है फ्रॉम द एयर एंड सो इट इज़ प्रिजर्व्ड इन द टाइट कंटेनर्स। ठीक है, स्लोली वॉलराइज एट रूम टेम्परेचर। नजल एज ए नजल कंजेशन यूज होता है इन द फॉर्म ऑफ इनहेलर, इनहेल की फॉर्म में लिया जाता है। ठीक है, अस्थमा के पेशेंट्स तो इनहेल ही करते हैं, उनके पास इनहेलर होता है। इट हैज़ ए वैसोकंस्ट्रिक्शन इफेक्ट ऑन द म्यूकस मेम्ब्रेन। नेक्स्ट आ गया ज़ाइलोमेटाजोलिन हाइड्रोक्लोराइड। इसकी प्रॉपर्टीज और यूजेस, वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर, ऑर्डरलेस, soluble in water and alcohol, given as a nasal ड्रॉप्स की फॉर्म में 0.05 to 0.1% फॉर नजल कंजेशंस हो गया। तो ये थी हमारी वैसोकंस्ट्रिक्शन एज ए नजल डिकंजेस्टेंट, ये कैटेगरी भी यहाँ पे कंप्लीट होती है। लास्ट में हम देखते हैं मिसलेनियस ड्रग्स और कौन कौन सी ड्रग्स आती हैं जो एड्रेनर्जिक की क्लासिफिकेशन में कौन सी ड्रग है जो हम यूज़ करते हैं। मैनी सिम्पथोमेट्रिक ड्रग्स है वरिंग डिग्री ऑफ CNS स्टिमुलेंट एक्शन। बहुत सी ऐसी ड्रग्स हैं जिनका CNS पे भी इफेक्ट पड़ता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे भी। द ड्रग्स विद मोर CNS स्टिमुलेंट एक्शन बिकम यूजफुल एज एनालेप्टिक एंड फाउंड यूज इन ड्रॉजीनेस एंड रिवर्स सिडेशन इफेक्ट। ठीक है, वो एज ए एनालेप्टिक यूज़ किए जाती हैं। ठीक, अदर ड्रग्स शो एनोरेक्सिक एक्शन एंड दिस मेक दैम यूजफुल एज ए एंटी ओबेसिटी ड्रग्स, एंटी ओबेसिटी मोटापा कम करने के लिए। सम यूजफुल ड्रग्स आर गिवन। तो सबसे पहले कौन कौन सी ड्रग्स हैं, जैसे कि एम्फीटामिन सल्फेट, मेथाम्फीटामिन हाइड्रोक्लोराइड आर डिस्कस्ड इन CNS स्टिमुलेंट। ओके, ये हम CNS स्टिमुलेंट के चैप्टर में कवर करेंगे। यहाँ पे कौन कौन सी ड्रग्स हैं वो देख लेते हैं। पहले है डेक्स अमेटाफिन सल्फेट। इट इज़ अ डेक्स्ट्रो आइजोमर और ऑफ एम्फीटामिन एंड इज ऑफिशियली इन BP and USP, more potent CNS stimulant and used in the form of tablets in divided dose। टैबलेट की डोज जो मेंशन है 5 to 20 mg। ठीक है, तो नेक्स्ट है फेनफ्लुरामीन हाइड्रोक्लोराइड। इसकी स्ट्रक्चर गिवन है, प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर है, soluble in water and ethanol। इट हैज़ नो स्टिमुलेंट इफेक्ट ऑन CNS। यूज कहाँ पे होता है, एनोरेक्सिक एजेंट भी है, एपेटाइट सप्रेसेंट, भूख को कम करता है। एनोरेक्सिक एजेंट मतलब एपेटाइट सप्रेसेंट। एपेटाइट सप्रेसेंट का मतलब होता है भूख लगना, एपेटाइट मतलब तो उस चीज़ को सप्रेस करना, मतलब कंट्रोल में करना। सो इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स, टैबलेट की फॉर्म में दिया जाता है 40 to 120 mg इन डिवाइडेड डोज। नेक्स्ट ड्रग है नाइलिड्रीन हाइड्रोक्लोराइड। इसकी प्रॉपर्टीज और यूजेस क्या हैं, वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर है और soluble इन वाटर एंड अल्कोहल। ठीक है, वैसोडाइलेटर है, ऑरली भी दिया जाता है और पेरेंटली भी दिया जाता है वेस्कुलर डिसऑर्डर्स में। ठीक है, साइड इफेक्ट्स इसके नर्वसनेस और पैल्पिटेशन होता है। डोज इसका 6 mg 3 times अ डे। नेक्स्ट ड्रग आ गया हमारे पास आइसोसुप्रीन हाइड्रोक्लोराइड।
प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर, ऑर्डरलेस, स्लाइटली soluble in water and alcohol. Aqueous solution is acidic in nature. Vasodilator action used in peripheral vascular disease and also uterine laxant. It is administered in the form of tablets and injection in 18 mg divided dose. लास्ट में हमारे पास कौन सी ड्रग आ गई? फेनोटेरोल हाइड्रोब्रोमाइड। इसका स्ट्रक्चर दिया गया है, ये वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर है, सॉल्युबल इन वाटर एंड अल्कोहल। द ड्रग इज बीटा एड्रेनो रिसेप्टर एगोनिस्ट। अगर इसकी यूजेस हो तो हम जो हमने अबव में पढ़ी हैं मिसलेनियस ड्रग्स में, हम यूजेस वही लिख सकते हैं कि ये वैसोडाइलेटर है और CNS पे इसका इफेक्ट होता है, CNS स्टिमुलेंट भी है, तो हम ये सब लिख सकते हैं। तो आज की हमारी तीनों क्लासिफिकेशन कंप्लीट हुई और हमारा जो एडर्जिक चैप्टर है आज यहाँ पे ख़त्म हो गया। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।